बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हब के अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS 201 के लेक्चर नंबर 2 के अंदर खुशामदीद कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे कि कौन सी आउटलाइंस और टॉपिक्स जो हैं वो हमने कवर करने हैं। आज सबसे पहले हमने देखना है इस लेक्चर के अंदर सॉफ्टवेयर कैटेगरी, उसके बाद सॉफ्टवेयर सिस्टम और उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज को हम देखेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ऑफ द सी। इसको ये टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर करेंगे इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर। सॉफ्टवेयर कैटेगरी इज़ द कैटेगरी इन 2 मेन कैटेगरी। सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरीज होती है जो 2 मेन कैटेगरीज के अंदर होती है। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। डियर स्टूडेंट्स, जो चीज़ें इसमें हाईलाइटेड हुई हैं उनको ज़रा आप बगौर पढ़ा करें ताकि आपको पता चले कि इसमें से MCQs भी जो है वो निकाल सकते हैं। MCQs भी जो है वो आपके बन सकते हैं। और इसमें सॉफ्टवेयर कैटेगरी की 2 कैटेगरी मैंने आपको अभी बताई हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आइए देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो क्या होते हैं। द सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। इट कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर हार्डवेयर, ये कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर लाइक दैट कीबोर्ड, माउस, मॉडर्न साउंड मॉडम्स, साउंड कार्ड ETC जो है वो उसको कंट्रोल करता है और उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इसकी सब कैटेगरीज होती हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम की सब कैटेगरी होती हैं। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, डिवाइस ड्राइवर्स आ जाता है और यूटिलिटीज़ आ जाती हैं। इसमें देखें आप 3 किस्म के सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो सब कैटेगरीज़ हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटीज़। तो आज देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सिस्टम समटाइम्स एब्रीवेटेड एज OS लाइक दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैनेज करता है तमाम किस्म के कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को। इट इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ द रूटीन्स दैट सर्विस द सीक्वेंस एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम्स बाय कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है बहुत सी सर्विसेज सच दैट रिसोर्सेज एलोकेशन, शेड्यूल, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कंट्रोल को मैनेजमेंट करता है। इसकी पैटर्न और लिटरल डेफिनेशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग द एलोकेशन एंड यूजिंग द हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक दैट CPU के अंदर जितने भी आपके हार्डवेयर लगे होते हैं, डिस्क स्पेसेस होती हैं या प्रीफरल डिवाइसेस जो होती हैं उनको वो कंट्रोल करता है। The operating system is the foundation on the which applications such as word processing and spreadsheet programs are built in। Microsoft के अंदर जो होते हैं वो built in होते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स कौन से होते हैं? डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन द डिवाइसेस, जो आपकी कंप्यूटर के अंदर डिवाइसेस लगी होती हैं लाइक दैट कीबोर्ड, माउस और अटैच होते हैं। और ऑल कंप्यूटर के अंदर जो PCs के अंदर डिवाइसेस होती हैं उस किस्म की उनको डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। जैसे मॉडम है, साउंड कार्ड है, CD-ROM है, मॉडम ड्राइवर्स होते हैं, नॉर्मल मैन्युफैक्चरर्स जो होती हैं और डिवाइसेस प्रोवाइड होती हैं उसमें जो बिल्ट इन होती हैं और VGA वगैरह की होती हैं। ये सारी की सारी डिवाइस ड्राइवर जिनको आप आम अल्फाज में जो है वो ड्राइवर्स जो हैं वो आप कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड ड्राइवर होते हैं, VGA ड्राइवर होते हैं, LAN के ड्राइवर्स होते हैं, WAN के ड्राइवर्स होते हैं, वाईफाई के ड्राइवर्स वगैरह होते हैं। ये तमाम जो ड्राइवर्स होते हैं ये डिवाइस ड्राइवर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ए वेरी स्पेसिफिक टास्क यूजुअली रिलेटेड टू मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज। यू शुड हैव नोटिस्ड ए यूटिलिटी टू डिस्क कंप्रेशन। अब इसमें देखें डिस्क कंप्रेशन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। डिस्क कंप्रेशन होता है व्हेन यू राइट फाइल्स एंड सेव इट टू डिस्क। कंप्रेशन यूटिलिटीज़ कंप्रेसेस दी फाइल्स को कंप्रेसेस करती हैं, रिड्यूस द फाइल साइज, उनका साइज़ जो है वो करती हैं, रिड्यूस करती हैं। एंड राइट इट टू द डिस्क fragment which is used to defragment the disk
डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बताऊं कि ये डिस्क फ्रैगमेंट जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, इसको आप यहाँ पर डिस्क डिफ्रैगमेंट लिखेंगे तो ये आपके सामने डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ड्राइवर्स आपके आ जाते हैं। ये आपकी जो ड्राइव्स होती हैं उनको एनालाइज करके और ऑप्टिमाइज़ करके इसकी फाइल्स जो होती हैं विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम की, उनको जो है वो प्रॉपर कर देती हैं। इनका मकसद ये होता है। नेक्स्ट जो है वो फॉर द पर्पज़ ऑफ द रिमूविंग फ्रैगमेंट ऑफ द डिस्क डिफ्रैगमेंट यूटिलिटी इज़ यूज्ड टू कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स आल्सो बिलोंग टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरीज। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। ए प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन फॉर यूज एंड यूज़र्स। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे प्रोग्राम फॉर द काउंटिंग, पेरोल, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम एंड गाइडेड सिस्टम ऑफ द प्लान्स। और इसमें आपके जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, जो आपका MS ऑफिस है कंप्लीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पावर पॉइंट और उसमें जो मज़ीद आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, और लाइक दैट आपके और भी बहुत से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें कोरल ड्रा होते हैं, जियोग्राफिकल पोजीशंस के होते हैं, व्हीकल्स के होते हैं, सैटेलाइट जैसा कि गूगल मैप वगैरह के लिए GPS होता है, और वो सारी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसमें मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे टूल्स जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है, जिनको मद्देनज़र रखते हुए जहाँ यूज़ करते हुए आप लोग उसको यूज़ करके अपनी कुछ भी असाइनमेंट्स बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, और इसमें डेव C++ का सॉफ्टवेयर जो है जो कि आपको इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ाया जाएगा या बताया जाएगा। उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो आपको लिखे जाएंगे, प्रोग्राम बनाए जाएंगे, वो भी एक किस्म का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही कहलाता है। नेक्स्ट आपके आ जाता है हिस्ट्री ऑफ द C लैंग्वेज। C लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है, इसमें C लैंग्वेज डेवलप ऑफ द 16 अर्ली टू 70 और 70 की दहाई, जो 60 और 70 की दहाई थी, उसमें दिल्ली लैबोरेटरीज़ के अंदर C लैंग्वेज को ईजाद किया गया। इन दी डेज ऑफ BCPL एंड दी B लैंग्वेज, शुरू में इसको BCPL और B लैंग्वेज कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका जो MCQs भी बन सकते हैं। दी BCPL लैंग्वेज वाज द डेवलप ऑफ 1967 बाय मार्टिन रिचर्ड ने जो है वो इसको ईजाद किया था, और इसकी लैंग्वेज रिटर्न ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंपाइलर्स यूज़ किए थे। लिखा था इन 1917 केन थॉम्सन एंड यूज द B लैंग्वेज। इसने B लैंग्वेज को यूज़ किया और क्रिएट अर्लियर, शुरू में वर्जन जो था इसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेल लेबॉरेटरी के अंदर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। दी बोथ लैंग्वेजेस ऑपरेटिंग सिस्टम बोथ लैंग्वेजेस वर बीइंग यूज्ड टू डेवलप द वेरियस सिस्टम सॉफ्टवेयर, इवन कंपाइलर्स वगैरह यूज़ हुए थे। बोथ BCPL एंड द B वर टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज, ये B की तरह की लैंग्वेज थी। नेक्स्ट द डायनेस रिचर्स डेवलप द जनरल पर्पज़ ऑफ द लैंग्वेज, इसने कॉल्ड द C लैंग्वेज। डायनेस रिचर्स जो डेवलपर था उसने C लैंग्वेज को ईजाद किया था, बाद में इसको अपग्रेड करके बाय यूजिंग द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द BCPL और B लैंग्वेज, ये दो किस्म की लैंग्वेजेस थी, इनको इस्तेमाल करके उसने जो C लैंग्वेज को क्रिएट किया। C यूज टू मैनी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो थे वो BCPL एंड B वाइल एडिंग टाइपिंग एंड दी अदर फीचर, जो ऐड और मैथमेटिकली परफॉर्म के फीचर जो थे वो परफॉर्म किए उसने। आपको मैं बताता चलूँ कि C लैंग्वेज जो है वो बेसिकली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रिटर्न लिखी गई थी। C लैंग्वेज इज दी सो आल्सो पावरफुल लैंग्वेज ऑफ द कंपाइलर थी होती है। द C लैंग्वेज एंड द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाइडली यूज द स्प्रेड एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह के लिए जो है वो इस्तेमाल की गई थी। 1983 टेक्निकल कमेटी ने जो था वो क्रिएटेड अंडर द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड कमेटी थी, बनी थी, जो कि टेक्निकल कमेटी थी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड कमेटी थी 1983 के अंदर। 1983 में कंप्यूटर एंड द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रोवाइड द अनएम्बिगुअस एंड द मशीन इंडिपेंडेंट डिफिनेशन। 1918
2009 के अंदर स्टैंडर्ड डेवलप अप्रूव किया था। इसका एनिसिस कोऑपरेटेड विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO जिसको बोलते हैं। ये भी इसमें भी आपका जो है वो MCQs बन सकता है। ISO का एब्रीवेशन क्या होता है, या इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो उसके बारे में पूछा जा सकता है, सी वर्ल्ड वाइड। और इसमें जो टूल्स ट्रेड, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया है। एज ए प्रोग्रामर वी नीड टू डिफरेंट टूल्स टू डिवेल्प दी प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को डिफरेंट किस्म के टूल्स के ज़रिए आप जो है वो डिवेल्प कर सकते हैं। दिस टूल टू नीड टू साइकिल ऑफ द प्रोग्राम्स, जिसमें आपके एडिटर आ जाता है। देखते हैं जी एडिटर आपका क्या काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टूल्स फॉर राइटिंग दी कोड। कोड को लिखने के लिए जो है वो पर्पज़ इसका इस्तेमाल होता है, वो एडिटर किस्म का एडिटर होता है आपका टूल्स के अंदर। उसके बाद कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या काम करते हैं। एज वी राइट द कोड ऑफ इंग्लिश, आप जब इंग्लिश लैंग्वेज में अपना कोड को लिखते हैं और उसके बाद कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 0 और 1। देखिए आप कंप्यूटर जो है वो जस्ट आपकी ज़ुबान को नहीं समझता, आप कोड को इंग्लिश में लिखते हैं और कंप्यूटर उसको जो है वो 0 और 1 की बिट वाइज जो होती है उसको समझता है। सो वी नीड टू ट्रांसलेट, इसको ट्रांसलेट करने के लिए जो प्रोग्राम की मशीन के अंदर ज़रूरत होती है, जो लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द ट्रांसलेटर, वो ट्रांसलेटर कहलाती हैं, और इंटरप्रेटर जो होते हैं एंड कंपाइलर। देखें इसको ट्रांसलेट करने के लिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर की ज़रूरत होती है। आप इंग्लिश में प्रोग्राम को लिखते हैं और वो उसको ट्रांसलेट अपनी लैंग्वेज में पढ़ने के लिए जो काम करता है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर करता है। और दीज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट ऑफ आवर प्रोग्राम विच इज़ रिटन सी लैंग्वेज, और मशीन के अंदर जो लिखे गए थे। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे डिबगर। डिबगर क्या करते हैं, अनदर इम्पॉर्टेंट टूल इज़ द डिबगर। डिबगर जो है वो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है। डिबगर इज़ यूज टू डिबग द प्रोग्राम। प्रोग्राम को चलाने के लिए करेक्ट लॉजिकल एरर उसमें देखता है कि आपने जो प्रोग्राम राइट किया है उसके अंदर कोई एरर तो नहीं, लॉजिकल एरर वगैरह तो नहीं। यूजिंग डिबगर वी कैन कंट्रोल आवर प्रोग्राम वाइल इट इज़ रनिंग। जब आपका प्रोग्राम रनिंग होता है उसमें वो देखता है। वी कैन stop the execution of the program at some points and can check values, different variables can change these values etc। ठीक है, this tool is very powerful। ये टूल जो है वो बहुत पावरफुल है। डिबगर का टूल जो होता है। लिंकर क्या करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आवर प्रोग्राम यूजिंग द डिफरेंट रूटीन्स। इसमें दूसरे किस्म की हदायत और फंक्शन जो होते हैं आप देते हैं प्रोग्राम को राइट करते हुए। ये डिफरेंट फाइल्स, इसकी दूसरे किस्म की फाइल्स होती हैं, इन नीडेड टू एग्जीक्यूट द कोड ऑफ those routines and functions, or we are using in our program to make a stand-alone executable code is a process to called the linking। ठीक है जी, आगे लोडर क्या काम करता है। आफ्टर द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इज लिंक्ड एंड सेव ऑन द डिस्क। आप जब अपने प्रोग्राम को राइट करने के बाद उसको डिबगर करते हैं, फिर लिंकर करता है प्रोग्राम और उसको फिर डिस्क के ऊपर जो सेव करता है ready to execution, we need to another process which load the program into memory। मेमोरी के अंदर उसको लोड करता है। ये काम कौन करता है, लोडर करता है। लिंकर एंड लोडर आर द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, दिस द पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है जी, लिंकर और लोडर क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक किस्म है, पार्ट हैं उसके। यहाँ पर आपके पास एक फिगर में छोटा सा डायग्राम भी दिया जी। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि एडिटर क्या काम करता है, प्रोसेसिंग प्रोग्राम फिर किस तरह से काम करता है, फिर उसके बाद प्रोसेसर जो है वो किस तरह से काम करता है, और उसके बाद कंपाइलर की बारी आ जाती है। कंपाइलर डिस्क के ऊपर किस तरह से काम करता है। कंपाइलर क्रिएट दी ऑब्जेक्ट कोड एंड स्टोर इट ऑन डिस्क के अंदर जो है वो इसका ये काम होता है। लिंकर क्या काम करता है, लिंकर लिंक दी ऑब्जेक्ट, जो मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कोड विद दी लाइब्रेरीज काम करता है और डिस्क के ऊपर। उसके बाद लोडर, और लोडर के बाद प्राइमरी मेमोरी आ जाती है, और सीपीयू टेक्स ईच इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट द पॉसिबली स्टोरिंग न्यू डाटा वैल्यू एज द प्रोग्राम एग्जीक्यूट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने जो पढ़ना है इसमें चीज़ें जो हैं वो टॉपिक कवर करने हैं। उसमें वेरिएबल, डाटा टाइप्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं, और उसमें प्रेसिडेंसी ऑफ दी ऑपरेटर्स की किस तरह से जो है वो काम करती है, प्रेसिडेंसी उसकी क्या है,
किस तरीके से जो चीज़ें हैं उसके रूल्स क्या हैं, किस चीज़ कामा वगैरह कहाँ लगाना होता है आपने, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने पढ़नी है। और उसके बाद फर्स्ट सी प्रोग्राम जो है वो उसको हम कंपाइल करेंगे और अपनी डेव C++ का जो सॉफ्टवेयर है उसको भी इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद इसका कंपाइल करके रन करके उसको देखेंगे और उसको समझेंगे कि उसके अंदर जो कोड लिखा गया है उसको किस किस तरह से लिखा गया है और उसका क्या मकसद है, उसकी प्रेसिडेंसीज क्या हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर मज़ीद जो है वो आपको काफ़ी अच्छा समझ आया होगा, और मज़ीद आप इस लेक्चर को पढ़ने के बाद अपनी कम्युनिकेशंस जो हैं वो कमेंट के अंदर देंगे। और काइंडली स्टूडेंट्स, आप जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज हब जो है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको जो मेरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस होंगी वो आपको नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलें। और अपने वीडियोस के कमेंट में लाजमी कमेंट किया करें ताकि आपको पता आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे सामने आए और हम उसको सॉल्व करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।